बेचारी घबरा के मूर्छित हो गई। क्या करूं? पानी। अरे अचानक कन्या कहां से हो गई? ओह, तो आप मूर्छित नहीं हुई? आपको चकित किया तो हो ही गया। घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो बहुत है अब, किंतु आप जैसी कोई नहीं। ओह, तो आप मोहित हो गए? भला ये भी कोई कहने की बात है? धन्यवाद, मैं चलती हूँ। सुनिए, बताया नहीं आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेखा है। सुरेखा? क्यों? आप चौंक क्यों गए? ऐसा लगा किसी ने वीणा के तार छेड़ दी। ओह, आपका भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम अवश्य होगा। है, क्यों नहीं। कुमारी कन्याएं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हैं अभिमन्यु। अब अभिमन्यु आपका नाम है? हाँ, क्यों? लगता है कभी हम बहुत समीप रहे, परंतु अब एक पल भी समीप रहने को जी नहीं करता। क्यों? देखिए ना, दिन ढल रहा है, ये भयानक जंगल, मैं घर कैसे जाऊंगी? तो इसमें चिंता की क्या बात है? आपके साथ मैं जो हूँ, मैं अपने घोड़े पर आप पहुंचा दूंगा। आइए, आइए, आइए। हीरा, चल। आइए। अरे, ये क्या कर रहे हैं? क्या? घोड़े पे बिठा रहा हूँ। ओह हाँ। अरे क्या? मेरा झुमका। चलिए चल। अरे मेरा घोड़ा। द्वारिका से ले जाना। द्वारिका से?
तुम सब मेरी लाडली बेटी को वन में अकेली छोड़कर चली नहीं। न जाने उस बेचारी क्या बीत रही होगी, किन विपत्तियों से वो। हर विपत्ति से जूझने का साहस है, स्वामी चिंता न करे। पिता होकर पुत्री की चिंता न। मुझे तो लगता है आपके अधिक लाड़ प्यार से ही वो आ गई आपकी लाडली। पिताजी। मेरी बेटी, मेरी लाडली। अरे पिताजी, मैं फुलवाड़ी में घूमने नहीं, जंगल में शिकार खेलने, राजमहल की दास दासियों पर बाण चलाऊंगी और अवश्य दूंगी। आज्ञा का उल्लंघन कर। भैया, कन्हैया, सुरेखा सयानी हो गई, बड़ी मनमानी। धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। तुम दोनों देवर भोजाई ने मिलकर ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। सुना सुरेखा, तेरे कारण हमें सुनना पड़ रहा है। काका, आपको क्या पता कि आज मुझे किस विपद जूझना पड़ा? पता तो नहीं, हाँ विचार अवश्य कर रहा हूँ। हाँ? तू गई थी रथ लेकर हाँ। और लौटी है घोड़े पर। वो आप सबका आशीर्वाद है कि लौट आई, वरना के साथ कहीं भी गिरकर चूर-चूर हो जाती। क्यों कैसे बेटी? माँ, कुछ मत पूछो। भला हो उस राजकुमार का जिसने अपने प्राणों पर खेलकर मेरे प्राण बचाए। वो राजकुमार कौन था? नाम उसका कुछ याद नहीं आ रहा है। वो क्या? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। किंतु पिताजी, वो था बड़ा अच्छा। हाँ। मेरी थी, जाओ विश्राम करो। जी। चलो बेटी, चलो। ये क्या लगा रखा है? जब देखो पाशा रगड़ते रहते हो। भांजे सुयोधन, इस पाशे के रगड़ने ही तुम्हें आर्यावर्त का सम्राट बना दिया है और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिला दिया है। अब आपकी बारी है पिताजी। मामा, आपको पता है क्या? पांडवों का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका है और अज्ञातवास भी समाप्त होने वाला है। भांजे सुयोधन, अब पांडव 1300 वर्ष तक प्रस्थ में लौट नहीं सकते। तू चिंता मत कर, मैंने वाह मामा वाह। सुयोधन, मैंने तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे दूर कर दिए हैं। बस अब एक काम और करना है। वो क्या मामा? तुम्हारे गुरुदेव बलराम हस्तिनापुर में पधार रहे हैं, उनका स्वागत करो और फिर देखो शकुनी मामा का चमत्कार। पधारिए पधारिए राम जी, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। नमस्कार। शकुनी मामा, जी। हस्तिनापुर आकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। आपके चरण चूमकर हस्तिनापुर की धरती पावन हो गई। आपके दर्शन पाकर कौरव धन्य हो गए। दुशासन सत्य कह रहा है बलराम जी। गुरुदेव, आपका स्वागत करके हम स्वयं गौरवशाली बन गए। विराजिए। विराजिए। उचित ही कह रहा है सुयोधन। शकुनी मामा जी। कौरवों का आकर हमारा मन गदगद हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य, होना ही चाहिए। बलदाव जी, वही है। कहिए क्या इच्छा है? यदुवंशियों और कौरवों को एक ऐसे अनोखे स्नेह बंधन में बांध देना चाहता हूँ कि युग युगांतर तक ये बंधन अटूट रहे। बड़े उत्तम विचार हैं आपके। मैं छोटी बात सोचता ही नहीं। बताइए क्या विचार है? बलदाव जी, आपकी सुपुत्री राजकुमारी सुरेखा और सुयोधन पुत्र लक्ष्मण को विवाह बंधन में बांध दिया जाए तो? आपने तो मेरे मन की बात कह दी। पिताजी, युवराज, चाल में भी कोई चाल है। इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया। बेटा, तुम जानते हो ये महापुरुष कौन है? इसमें जानने जैसा है ही क्या? इन्होंने ही तो आपको गदा दिखाई, नहीं तो आपको आता ही क्या था? है कि नहीं पूज्य मामा जी? युवराज, इनके आने का प्रयोजन जानते हो? गुरु शिष्य के पास क्यों आता है? गुरु दक्षिणा के लिए? नहीं। युवराज, ये तो बड़े भाग्यशाली है। तो पाँव लगो। तो पहले बताना चाहिए ना। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अब पाँव छोड़ो। अब तो पाँव छोड़ो युवराज। युवराज, अब जी ने मुझे आश्वासन दिया है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। फिर तो पाँव छोड़ता हूँ। खड़े हो। युवराज,
राजनीति के बारे में तुम क्या जानते हो? राजनीति में जानने जैसा है ही क्या? छी, वो तो बड़ा गंदा खेल है। उससे तो अच्छा टिंग टोंग टिंग टोंग गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा? हमारे युवराज की बातें समझने में बड़ी कठिन किंतु सरल होती हैं। जैसे कि गिल्ली के नोक पे ये मारा, गिल्ली उछली, ये डंडे से ठोका, वो दूर जा गिरी। राजनीति भी तो यही होती है बलराम जी। सत्य बात है, सत्य बात है। लक्ष्मण, संसार में सबसे दुखी कौन? सबसे दुखी? हाँ, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही। सुंदर सुंदर सुंदर। एक प्रश्न और, संसार में सबसे धूर्त कौन है? मामा शकुनी। लक्ष्मण, क्रोधित हो आवश्यकता नहीं दुर्योधन। हमारे लक्ष्मण का मन बहुत ही निर्मल और सरल है। मैंने भी तो यही अनुभव किया है। तो बलराम जी, क्या निश्चय किया? गुरुदेव, आपके आंगन में शहनाई के सुर कब बजेंगे? बहुत ही शीघ्र कौरव कुल रानी बनेगी। उन्हें पुत्र को सौंपा नंद को, हर्ष हुआ माँ जशोदा जी को। किसी का लाला किसी ने पाला, कितना क्रूर विधाता, देव की माँ को
मंगल राग। कन की अंगुली पे गिरी को उठा के खड़ा है जगदाधार। गोवर्धन धारी की ब्रज में गूंज उठी है जय जयकार। शांत शांत गजराज, शांत। अभिमन्यु, सुरेखा, भैया, तुमने कुछ देखा? हाँ सुभद्रा। क्या देखा? अभिमन्यु सुरेखा एक दूसरे को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तुम्हारी क्या भैया? सुरेखा का कन्यादान मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। कन्हैया, अभिमन्यु, सुरेखा, आज से इस महल से बाहर न जाना। क्यों पिताजी? क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। तुम जा सकती हो। जी पिताजी। उसे क्या भूल हुई है स्वामी? महारानी, सुरेखा अब सियानी हो गई है। ये स्वाभाविक है, कोई भूल नहीं। भूल है। तुम नहीं जानती कि उसका झुकाव अभिमन्यु की तरफ हो रहा है, और मैंने उसका ब्याह दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय किया है। आपके निश्चय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है भैया। सुना महारानी, कन्हैया को भी मेरा निश्चय पसंद आया। हाँ भैया, आपके निश्चय से ही मैं अपना निश्चय करता हूँ, अन्यथा मेरा अपना कोई निश्चय नहीं। किंतु क्या? मैं कुछ और ही सोचने लगा हूँ भैया। बहन सुभद्रा को भी आपने वचन दिया था, बड़ी होने पर सुरेखा का विवाह अभिमन्यु से करूंगा। कन्हैया, तब बात कुछ और थी, आज कुछ और है। वाह, यदुवंशी गिरगिट की तरह रंग भी बदलना जानते हैं। महारानी, पांडव आज इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं और सुभद्रा राजमहल में रहने वाली रानी नहीं, बल्कि आज तो वो विदुर की कुटिया में रहने वाली शरणार्थी। धन्य है सुभद्रा बहन को, विदुर की कुटिया में दुख के दिन काट रही हैं, किंतु अपने भाइयों के वैभवशाली राजमहल में शरण मांगने नहीं आई। वो अभिमानी है। अभिमानी नहीं भैया, स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान का मूल्य द्वारिका के राजमहल से बहुत ऊंचा है। कन्हैया, क्या तुम सब ये चाहते हो कि मैं सुरेखा को अभाव और निर्धनता का जीवन बिताने के लिए पांडवों के हाथ सौंप दूं? मैं अपनी लाडली भतीजी के विषय में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तो फिर जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ। ओ स्वर्ग सुंदरी, मेरे मन मंदिर की मूंगफली, मेरे जीवन रस की रसीली जामुन, मेरे नैनों की कोमल कोमल नारियल, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कहो, कैसे रहे मेरे प्रणय संवाद? प्रिय प्रिय प्रिय, उठो ना। अगर ऐसे ही प्रणय संवाद मुंह से झड़ते रहेंगे
तो सुरेखा की नई नवेली जूती की मार तुम्हारी खोपड़ी पर तड़ातड़ बरसेगी। लोग यह समझेंगे कि कोई मृदंग का अभ्यास कर रहा है। युवराज, मूर्खता छोड़िए, कोई योग्य अभ्यास कीजिए, तब सुरेखा प्राप्त होगी। तब सुरेखा प्राप्त होगी? जी हाँ। सुरेखा। अरे राजकुमारी, मुझे नहीं जा सकती। नहीं, छोड़ो, मैं कह रही हूँ आप नहीं जा सकती हैं। राजकुमारी जी, महाराज की आज्ञा है कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं। हट जाओ, मुझे जाने दो। नहीं, आप नहीं। राजकुमारी जी, मैं कह रही हूँ आप नहीं जा सकती। क्या कर रही हो? संभाल के। अपराध क्षमा हो महाबली, मैंने अभिमन्यु सुरेखा को महल से बाहर जाते हुए देखा है। ये कब
भैया, चांदनी रात, शीतल मंद पवन, इसका आनंद उठाने के लिए किसका मन नहीं ललचाएगा? हाँ कन्हैया, रात तो बड़ी सुहानी है। आश्चर्य है, फिर आप अकेले ही चले आए? मैं तो कन्हैया तुम्हारे मधुर गीत की स्वर लहरियां सुनकर आया। अच्छा तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। आओ रुक्मणी। मूर्ख, तुझे कृष्ण रुक्मणी और अभिमन्यु सुरेखा में कोई अंतर दिखाई नहीं। ध्यान रहे फिर से ऐसी भूल ना हो। मैं स्वयं जाकर सुरेखा को देखता हूँ। सुरेखा अभी तक नहीं लौटी? हाँ कन्हैया, तुम वहां भी यहाँ भी? भैया, वहां आप शंका का समाधान करने गए थे, यहाँ मैं शंका का समाधान करने आया हूँ। शंका का समाधान? हाँ, सुरेखा है या नहीं? वो तो घोर निद्रा में सो रही है। सो रही है? अच्छा, मैं भी तो देखूं। हैं? अरे भैया, अपना भ्रम दूर करने के लिए आप बेचारी सुरेखा की नींद बिगाड़ रहे हैं। सोचिए तो, राजमहल के चारों तरफ पहरा है, वो बेचारी बाहर कैसे जा सकती है? कृष्ण, जो कुछ भी हो, मुझे अपनी शंका का निवारण करना ही पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? ये आंसू नहीं है बेटा, अब मिलकर आंखों से बह रहा है। हाँ, अब तुम्हारा विवाह सुरेखा से नहीं होगा। माँ, तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास राज्य नहीं। राज्य नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, किंतु मर्यादा तो है माँ। मर्यादा? मर्यादा तो कौरव के पास बंधक है बेटा, इसीलिए दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ करेंगे। क्या? माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध माँ। पार्थ पुत्र अभिमन्यु कौरवों से सब कुछ छीन सकता है, किंतु अपने बड़ों द्वारा दिए गए वचन को तोड़कर उनका अपमान करना नहीं चाहता। बेटा, आज बलराम भैया ने मेरा बड़ा अपमान किया है। यहाँ की हवा में मेरी सांस घुट रही है। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। माँ, चलो, किंतु सुरेखा को कौरव कुल की पटरानी नहीं आकर रहूंगा। अभिमन्यु, हाँ माँ? मेरा गला सूख रहा है, कहीं से पानी तो ले आना बेटे। अच्छा, अभी लाता। अच्छा। लगता है ये कोई माया भी बनती है।
अरे छिप कर अट्टहास करने वाले, वीर है तो मेरे सामने आ। आयर, माया का चमत्कार क्या दिखाता है? सामने आ, तो मैं तुझे अपने धनुष बाण का चमत्कार दिखाता हूं। तुम जो भी हो प्रकट हो जाओ, तो मैं भी दिखाता हूं अपने धनुष बाण का चमत्कार। सामने आओ। क्यों? अब पहचान ले मुझे। ये ले। और कितने बाण हैं? चलाओ चलाओ। अभिमन्यु, अभिमन्यु, मेरे लाल, अभिमन्यु, अभिमन्यु, मेरे लाल, उठो, उठो बेटे, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटे, अभिमन्यु, मेरे लाल, ना मैं तुझे पानी लेने भेजती, ना ही तेरी गति होती। किस पापी ने मेरे बेटे की ये दशा की है? सामने आओ। हरि अर्जुन के पुत्र और महाबली भीमसेन के भतीजे को मारने वाला पापी कौन है? सामने आओ। नहीं तो पार्थ पत्नी सुभद्रा अभी प्रलय मचा देगी। बहन, बहन, क्रोध को शांत करो बहन। बहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी जेठ भीमसेन की पत्नी हिडम्बा हूँ। मेरे जेठ की पत्नी हिडम्बा? हाँ बहन, अपरिचित होने के कारण मेरे बेटे घटोत्कच से भूल हो गई है। घटोत्कच! नहीं होऊंगा माँ, कोई उपाय बताओ।
मिल गई जड़ी बूटी। यही है। जड़ी बूटी नहीं ले जाने दूंगा। प्राण गुआ बैठेगा। और ये घटोत्कच की माँ तुम्हारी बड़ी माँ है बेटे, इन करो। प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। माँ आज्ञा दो, मैं इन्हें प्रसन्न करता हूँ। चल। आओ भाई, आओ ना, मैं वैसे ही भूख नहीं करूंगा। देखो क्या है? ओह, पसंद नहीं आया? अब ये देखो।
क्या हुआ भाई? नृत्य अच्छा नहीं लगा? नृत्य अच्छा था, किंतु इससे मेरे मन को शांति नहीं। क्या दुख है तुम्हें? बता ना, बता मेरे भाई, तुम्हें मेरी सौगंध। आपने कभी प्रेम किया है? प्रेम? हाँ। मन की शांति मिट जाती है, आंखों की नींद उड़ जाती है। ओहो। मन वीणा के तारों पर केवल एक ही शब्द गूंजता है, प्रेम प्रेम प्रेम। ओह, ये तो बड़ा भयानक रोग है। इसका उपचार नहीं करवाया? इसका केवल एक ही उपचार है। वो क्या? सुरेखा। सुरेखा? ये कौन सी जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी नहीं भैया, ये एक लड़की है। लड़की? कहाँ है लड़की? द्वारिका के राजमहल में। हाँ भाई, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। मोटी बुद्धि का हूं ना, इसलिए खुल के समझा, तब समझूं। लड़की के पिता बलराम और उनके छोटे भाई श्री कृष्ण हमारे मामा हैं। पहले तो उन्होंने सुरेखा का ब्याह मुझसे करने का वचन दिया था, किंतु अब उन्होंने विचार बदल दिए। ओह, तो मामा पलटी मार गए। हाँ। तू चिंता ना कर, मैं सुरेखा को उठा लाऊंगा। कैसे उठा लाओगे भैया? छोटे मामा श्री कृष्ण बड़े मायावी हैं। तो मैं क्या उनसे कम हूं? अरे देख लेना, आ। माँ, आशीर्वाद जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटी? मैं तो अपनी छोटी भौजाई को लेने जा रहा हूँ। इससे पूछिए ये यहाँ जा रहा है। हम द्वारिका जा रहे हैं माँ। द्वारिका? अब वहाँ जाने से क्या लाभ? काकी, मैं कभी कभी उल्टा सोचता हूँ तो काम सीधा हो जाता है। मैं समझी नहीं बेटे। जो चीज मांगने से ना मिले उसे हम छीन लेते हैं। हम सुरेखा का हरण करेंगे माँ। परंतु तुम तो केवल 2 हो। हाँ बेटा, वहाँ द्वारिका की विशाल सेना होगी। महाबली बलदाऊ, यदुना श्री कृष्ण होंगे। चिंता नहीं काकी, छोटे मामा को पटा लूंगा और बड़े मामा को चकमा देकर उल्टा सीधा कर डालूंगा। आप हृदय से हमारी सफलता का आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी यात्रा सफल रहे।
भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आओ। भैया संभालना। डरो मत, हम गिरेंगे नहीं। गिर गए तो बचेंगे नहीं। हाँ भैया लगता है द्वारिका आ गई। ये द्वारका का राजमहल है। नहीं, मेरी माँ कहती थी इस जगह से उनका बहुत पुराना संबंध है। वो कैसे? जब वो कुंवारी थी हाँ। तो एक साधु पुरुष से मिलने यहाँ आया करती थी। तब तो वो साधु बड़ा महापुरुष होगा। हाँ, वो मेरे पिताजी थे। ये बात है। बाप को ये जगह फली तो बेटे को भी फलेगी। तू यही विश्राम कर। हाँ। मैं जाता हूँ। भैया पर भैया, मेरी होने वाली भाभी की पहचान तो तुमने बताई नहीं। तुमने पूछी नहीं? मोटी बुद्धि वाला हूं ना, अब बता दो मैं। 16 साल की सुंदरी, सुंदर मुखड़ा, और वो बस बस, आगे मैं समझ गया। बाप की आज्ञा का पालन करो बच्चों। यही सुरेखा है। अभिमन्यु, भैया जिससे मिलने के लिए अधीर थे, उसे पलंग वो रही। भैया जाओ जाओ। भैया धन्य हो भैया, तुम्हारी जितनी प्रशंसा करूं कम है। तुमने जो कहा था, घर दिखाया है। तुमने तो छोटे मामा का बड़ा भय दिखाया था कि सावधान रहना, बड़े चमत्कारी हैं। चमत्कारी हैं। तुम्हें देखने के लिए आंखें अधीर थी, मन व्याकुल था। आज फिर एक बार हृदय से लगाकर कहूंगा, प्राणेश्वरी सु। यदि तुम मेरे बड़े भाई न होते तो पत्थर मार मार के तुम्हारा सर फोड़ देता। मुझसे को भूल होगी क्या? गए थे सुरेखा को लेने और लेके आई है बुढ़िया। बुढ़िया क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं होता तो आओ, तुम चलकर देख लो। आश्चर्य, वहां तो सुंदर युवती थी, यहाँ लाते लाते बुढ़िया हो गई। यही तो है छोटे मामा श्री कृष्ण का चमत्कार। अब समझा, मामा भी पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। बिगड़ जाए तो बड़े बड़ों को पहुंचा देते हैं। समझ गया भैया,
अब मामा की कोई पहचान बता दो। बांसुरी हर क्षण उनके साथ रहती है, इसीलिए लोग उन्हें बंसीधर कहते हैं। बांसुरी? बंसीधर के दर्शन बाद में करूंगा, पहले इसे पहुंचा दूं। अरे भाई, क्या है? इस बार मेरी होने वाली भाभी की ऐसी पहचान बताओ कि भूल ना हो। कांचन सी काया, लाल लाल होंठ, मोरनी सी गर्दन, गोल गोल गाल और गाल के नीचे तिल। बस बस, समझ गया। हाँ, मामा से सावधान रहना। वो तो रहना ही पड़ेगा। अरे यह तो वही है। हाँ हाँ, रुक जाओ। ढूंढ रहा था सुरेखा को, मिल गए आप। बंसीधर मामा को प्रणाम। मामा, आप विश्राम कीजिए, मैं काम करता हूँ। मिल गई, यही है। कंचन जैसी काया, लाल लाल होंठ, मोरनी जैसी गर्दन, इसके अतिरिक्त दूसरी सुरेखा हो ही नहीं सकती। स्वामी, ये भी सुरेखा, वो भी सुरेखा, फिर असली कौन है? ये प्राणेश्वर है। तीसरी भी। एक, दो, तीन, पांच, पांचों एक जैसी। कृपया करके बताइए, आप कौन हैं? पहचानेगा मुझे मुन्ना? हैं? तो ले, पहचान मुझे। मुरलीधर मामा, क्षमा कीजिए, अब तक प्रशंसा सुनी थी। अभिमन्यु ने कहा था, आपका भेद तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं पा सके, मैं तो मोटी बुद्धि वाला हूं। फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा मामा। बेचारा अभिमन्यु। मैं सब जानता हूं। अभिमन्यु ने कहा था, आप अंतर्यामी भी हैं। इधर उधर की बात छोड़ो घटोत्कच, और काम की बात ध्यान से सुनो। कौरवों की बारात आ रही है, उसका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि वे लोग कभी ना भूलें। जो आ गया मामा, ऐसा स्वागत करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा कि वे लोग कभी नहीं भूलेंगे। बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा, बंस मामा, मुरलीधर मामा, बंसीधर मामा, मुरलीधर मामा। भैया, 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 ऐसे नाच क्यों रहे हो? क्या हुआ? सुरेखा कहाँ है?
सुरेखा सुरेखा, अरे सुरेखा की बात छोड़, इस समय मैं बड़े आनंद में हूँ। ऐसी आनंद की क्या बात हो गई जो ऐसे नाच रहे हो? है भैया, आज मुरली वाले मामा मिल गए थे। मुरली वाले मामा मिल गए थे, बस हो गई छुट्टी। अरे तू तो बात बात पर छोटा मन कर लेता है। अंत में मामा को कहना ही पड़ा कि घटोत्कच, तुम भी कुछ हो। तुम्हारे होने में क्या संदेह है भैया? किंतु सुरेखा मिली कि नहीं? एक नहीं 5 मिली है? लेकिन सुरेखा 5 नहीं 1 है। भैया, मैं बार बार मैं भी 5 में से एक को ही ढूंढ रहा था कि मिल गए मामा। बोले घटोत्कच, सुरेखा की चिंता छोड़, कौरवों की बारात आ रही है, उसका जमकर स्वागत कर। क्या कौरवों की बारात का स्वागत तुम करोगे? अरे ये तो कृष्ण मामा की बारीक बुद्धि की बात है, तुम नहीं समझोगे। आओ। अधिक बुद्धिमान मत बनो, वहाँ बारात में डंडे बरसेंगे। क्यों? तो घटोत्कच की कारीगरी ही क्या हुई? भैया, अरे ठहरो, क्या हुआ? इसमें जमाल गोटा मिला हुआ है। जमाल गोटा? क्यों? कौरवों का स्वागत करना है ना। समझ गया। चलो। लीजिए शरबत। मिठाई लीजिए, शक्तिवर्धक शरबत पीजिए। आप भी। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है। बनाने वाला भी चतुर हलवाई है। ये कोई मिठाई नहीं, ये तो पेट की सफाई है। संभल कर खाइएगा, मिठाई में जमाल गोटा मिला हुआ है। जमाल गोटा? मामा, सुना आपने? ये क्या कह रहे हैं? भांजे, ब्याह से सुंदर अवसर होगा। अरे द्वारिका वालों की हंसने हंसाने की पुरानी रीत है। भले मिठाई में कोई जमाल गोटा मिलाता है। बड़ा स्वादिष्ट है। मामा, आप भी पीजिए। पीजिए, अवश्य अवश्य, किंतु पहले मिठाइयाँ खा लो। पीजिए। खाइए मामा, खाइए, और बनाने वालों के गुण गाइए। राजकुमार, आप भी पीजिए। ये तो माँ ने बचपन में ही छुड़ा दिया था। राजकुमार, ये दूध नहीं है, ये शरबत है, मधुरस। हाँ, मिठाई खाओ। ये मिठाई उनसे मीठी नहीं हो सकती। जैसे मिश्री के टुकड़े, ऊपर से नखरे। हाय 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 हाय, ये दासिया इतनी सुंदर है तो राजकुमारी कैसी होगी? अरे गोलगप्पे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। हाँ, अगर अंधेरे घर में घुस जाए ना तो उजाले हो जाते हैं। और उजाले घर में घुस जाए तो हाँ, तो फिर मैं कैसे देखूंगा? देखना ही चाहते हो तो राजकुमारी क्या, मैं तुम्हें आसमान दिखा दूंगा। हाँ। तो आपका बड़ा उपकार होगा। कौरवों पर उपकार करना हम अपना धर्म समझते हैं, है कि नहीं भैया? ठीक कह रहे हो। तो फिर इसको दिखा दो ना राजकुमारी, बड़ी इच्छा है। दिखा दूं? दिखा दो ना। लगता है मैंने कुछ अधिक मिठाई